साथियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का 11वां अवतरण इस प्रकार से है। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, प्रतिमा में सजीवता सी, बस गई सू छवि आँखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। इस अवतरण में कवि अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य और उसका जो प्रभाव उस पर पड़ता है या किस प्रकार से उसका सौंदर्य दृष्टिगत होता है, किस प्रकार से वह औरों से भिन्न है, उसको इस काव्यांश में दिखाया गया है। कवि कहता है कि घन में सुंदर बिजली सी, घन यानी बादल, बादलों में जिस प्रकार बिजली कौनती है उसका सौंदर्य किस प्रकार होता है। अब कवि आगे और उस जो चमकने वाली बिजली है बादलों में, उसको भी और अलग भिन्न दर्शाने के लिए नए उपमान जुटाता है। वह कहता है बिजली में चपल चमक सी, और बादलों से जो सुंदर जो बिजली चमकती है, उस बिजली की जो चपलता होती है, जो चंचलता होती है, उसके समान उसके प्रियतम का सौंदर्य है। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी। आगे इसी प्रकार का उपमान है। आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। जिस प्रकार आँखों की पुतलियाँ हैं वह काली होती है, उस काली पुतली के मध्य में भी एक चमकदार चमकती हुई जो आभा होती है, हमारी जो आँख होती है उसके जो पुतली काली होती है, उस काली उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके मध्य एक चमकदार स्थान हमें दिखाई देता है। तो कवि अपने प्रेयसी का सौंदर्य उस प्रकार से अलगा रहा है, भिन्नता दिखा रहा है। आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। आँखों की जो काली पुतली होती है उसके समान सौंदर्यवान, और उसमें भी उस पुतली में जो एक श्याम अलग से झलक दिखाई देती है, श्यामल जो आभा दिखाई देती है, उसी प्रकार से उसके प्रियतम का सौंदर्य है वह शोभायमान है, आकृष्ट करने वाला है। प्रतिमा में सजीवता सी, जिस प्रकार जो सुंदर मूर्ति होती है उसमें कभी वो इतनी सजीव होती है कि मानो लगता है कि उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी गई हो। तो कवि अपने प्रेयसी के सौंदर्य को उस प्रकार का बता रहा है कि जिस प्रकार से प्रतिमा में, सुंदर प्रतिमा में प्राण की प्रतिष्ठा कर दी गई हो, बस गई सू छवि आँखों में। और इस प्रकार का जो सौंदर्य है, जो एक प्रतिमा में जिस प्रकार से सजीवता दिखाई देती है, प्रतिमा में मानो ऐसा लगता है कि चैतन्य हो गई हो, उस प्रकार की जो सू छवि है कवि की आँखों में बस गई है। थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही आँखों में। कवि कहता है कि यदि भी कई व्यक्ति उसके जीवन में आए होंगे, लेकिन उसके प्रियतम का जो प्रभाव है उसके हृदय पर पड़ा है, वह एक पत्थर की लकीर के समान है। जिस प्रकार जो पत्थर की लकीर होती है, अमिट होती है, उसी प्रकार जो उसके प्रियतम का आगमन उसके जीवन में होता है और उसका प्रभाव जो उसके हृदय पर पड़ता है, वह भी उस पत्थर की लकीर के समान उसके आँखों में वह प्रीतम की छवि उसकी आँखों में बस गई है। इस प्रकार से उसको भुलाना अब आसान नहीं है। तो इस प्रकार का जो सौंदर्य है अपने प्रियतम का, जो उसको आकृष्ट करता है, उस सौंदर्य को कवि ने अपनी आँखों में बसा लिया है। और वह किस प्रकार से प्रीतम का सौंदर्य अलग प्रकार का है, भिन्न प्रकार का है, उसको
एक उपमान जुटा के और उस उपमान में भी अलग से कॉन्ट्रास्ट, जैसे घर में सुंदर बिजली और बिजली में एक तरह से जो चपलता होती है, उसकी जो चमक होती है उसके समान, और फिर आँखों में पुतली, और पुतली में भी जो एक श्यामल आभा होती है, उस प्रकार का भिन्न सौंदर्य उसके प्रियतम का है। उसी प्रकार सुंदर मूर्ति, और उस सुंदर मूर्ति में एक चैतन्यता और मानव की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई हो, एक सजीव मूर्ति के समान उसके प्रियतम का सौंदर्य है। और इस प्रकार का जो सौंदर्य है जो यहाँ वर्णित किया गया है, वह कवि की आँखों में पत्थर की लकीर के समान सदैव के लिए अंकित हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रीतम का जो सौंदर्य है उसको कवि ने शब्दबद्ध किया है, और साथ ही वह किस प्रकार से उसका सौंदर्य वह औरों से भिन्न है और उसका प्रभाव उसके हृदय पर किस प्रकार से पड़ा है, उसको यहाँ पर अंकित किया गया है। अगला काव्यांश है। माना की रूप सीमा है सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। लावण्य सैल राईसा जिस पर वारी बलिहारी, इस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। कवि कहता है कि माना की रूप सीमा है। कवि कहता है कि जो रूप होता है उसकी अपनी एक सीमा होती है, उसकी एक अपनी परिमिति होती है जिसमें वह बंधा हुआ होता है, लेकिन उसका प्रियतम का जो सौंदर्य है वह सीमाओं में बंधने वाला नहीं है। सुंदर चिर यौवन, चिर यानी सदा से, जो हमेशा हमेशा बना रहे या हमेशा से है, शाश्वत। सुंदर चिर यौवन में पर समा गए थे मेरे, जो यौवन होता है उसमें रूप की अपनी एक सीमा होती है, पर उसके प्रियतम का सौंदर्य इस प्रकार का नहीं है। पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। निस्सीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। कवि पहले रूप की सीमा को बताता है और फिर बताता है कि उसकी मन की जो सीमा है वह निस्सीम है। तो इस प्रकार से उसके प्रीतम का जो रूप सौंदर्य है उसकी अपनी एक सीमा हो सकती है, और यौवन में जो सौंदर्य की जो पराकाष्ठा होती है, जो उसकी चरम सीमा होती है, वह एक परिमित सीमा हो सकती है, परंतु उसका जो सौंदर्य है, उसके मन की जो सीमित स्थान है, उस मन के सीमित स्थान में उसके प्रीतम का जो असीमित जो सौंदर्य है वह समा गया है। तो इस प्रकार सीम और निस्सीम, इन दो कॉन्ट्रास्टों के माध्यम से कवि अपने प्रीतम के सौंदर्य को भिन्न बता रहा है। आगे है लावण्य सैल रायसा। लावण्य जो रूप होता है वो तो सदैव एक जैसा रहता है, लेकिन जो लावण्य होता है, जो एक चमक होती है, जो यौवन की जो चमक होती है, वह भिन्न होती है। जैसे यौवन ढल जाता है, वो लावण्य होता है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और लेकिन रूप वही बना रहता है। तो लावण्य यानी एक जो आकृष्ट करने वाला जो सौंदर्य होता है यौवन का, उसे लावण्य कहा जाता है। लावण्य सैल रायसा जिस पर वारी बलिहारी। कवि कहता है कि उसके लावण्य के सामने पर्वत भी राई के समान है, अर्थात उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो सुंदरता है अत्यंत शोभायमान है, आकृष्ट करने वाली है। उसके लावण्य के सौंदर्य के सामने सौंदर्य के पर्वत को भी न्योछावर किया जा सकता है। लावण्य सैल राईसा जिस पर वारी बलिहारी। बलिहारी यानी न्योछावर करना, अपने आप को
उसके लिए समर्पित कर देना, त्याग कर देना। लावण्य शैल राइसा जिस पर वारी बलिहारी, इस कमनीयता कला की सुषमा ते प्यारी प्यारी। कमनीयता यानी आकृष्ट करने वाला सौंदर्य, कामवर्धक सौंदर्य, कमनीयता। सुषमा यानी सौंदर्य। जिस पर वारी बलिहारी, इस कमनीयता कला की। प्रीतम का जो लावण्य है, उसके सामने जो सौंदर्य का पर्वत है उसको भी न्यौछावर किया जा सकता है। वह सौंदर्य का पर्वत भी प्रीतम के सौंदर्य के सामने राई के समान तुच्छ प्रतीत होता है। इस प्रकार की जो कमनीयता है वह उसके प्रीतम में विद्यमान है, जो उसके और उसका जो सौंदर्य है वह सुस्मित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि अपने प्रीतम का जो अतुल जो सौंदर्य है, किस प्रकार से उसके सीमित हृदय में समा गया है, उसको दिखाकर अपने प्रेम की जो दृढ़ता है उसको अभिव्यक्त कर रहा है। धन्यवाद।